हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ कहीं जाने की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड महाकुंभ जाने वाले हैं, तो वही तैयारी है। तो देखिए, माता रानी की चुन्नी रखी हुई है जो मैं गंगा मैया जी के लिए भेज रही हूँ। तो ये देखिए सारा तैयारी इनकी हो चुकी है, अब बस जाने की देरी है। शाम के 5 बज रहे हैं। तो इनकी अभी गाड़ी आ चुकी है बाहर, और इनका खाना पीना भी मैंने खिला दिया था इनको। तो अब ये अगले दिन ही पहुंचेंगे वहाँ पे। तो ये बाय रोड होके जा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए, अब इनको मैं थोड़ा बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तो ये देखिए, इनकी गाड़ी भी आ चुकी है फ्रेंड्स, और बस थोड़ी ही देर में ये निकलने वाले हैं। चलो ठीक है। तो मैं इनको आराम से थोड़ा आना। बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी, और हेलो, बस अब ये सब्सक्राइबर जा बन रहे गई। हैं बाय, और मैं इनको बाय कर रही थी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी तो जर्नी। फ्रेंड्स, सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन ये 3 लोग हैं, ये इनके फ्रेंड हैं। तो कहने लगे कि भैया मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ, और वो भी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो उनको शादी में जाना है अयोध्या अपनी फैमिली के साथ। तो ये भी जा रहे थे, तो फिर साथ ही निकल गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की ब्लॉगिंग मेरे हस्बैंड करेंगे, तो हम भी इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। तो चलिए, चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ। तो देखिए, ये तो यहाँ फ्रेंड्स के ये रोड हैं लीजिए, अब हम पहुंच चुके जो बड़े हैं खराबड़ आगरा हैं, टू लेकिन लखनऊ अच्छे लगते एक्सप्रेसवे हैं ये रोड सब। पर। तो ये जो है तो चलते हैं 306 इन्हीं के किलोमीटर साथ, और तक आगे की लंबा है ये ब्लॉगिंग अब रास्ता। यही करेंगे। और ये हाईवे जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्ट अब हम लखनऊ में ही जाकर निकलेंगे। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बस चलते ही जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रास्तों के नज़ारे। तो लगता है आपको भी मज़ा आ रहा होगा। हम जा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन की आंखों से तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आगरा टू लखनऊ हाईवे। तो फ्रेंड्स, अब कुछ ही समय में हम लखनऊ के रोड पर निकलने वाले हैं। हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए लखनऊ में। एंट्री कर ली हमने लखनऊ के गेट से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, बस हमेशा यहाँ पे ऐसा ही रहता है। तो यहाँ के ये देखिए रास्ते, आप ये जो मुझे घर तक ले जाएंगे रास्ते हम सबको। तो चलिए, फिर मैं आगे आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है। देखिए, गाड़ियाँ छोटी बड़ी सब चल रही हैं। तो यहाँ पे जाम भी लग जाता है, तो काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम थोड़ी ही देर में घर में पहुँचने वाले हैं। तो चलिए, तो अपनी गाड़ी को यहीं रोकते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो हम सभी को उतरना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे घर का इलाका है, ससुराल का। तो यहाँ पे जो है, ये मेरी पड़ोस की जेठानी दीदी है जो मेरे हस्बैंड से बात कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी दुकानें सब जगह आपको दिख जाएंगी। खूब लाइन से लगी होती हैं सड़कों के किनारे किनारे में, छोटी बड़ी पान मसाला गुटखा, हर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शनिदेव जी का मंदिर है, जहाँ पे ये पीपल का पेड़ है जो मेरी सास ने लगाया था। तो आज देखिए, ये पीपल का पेड़ तो वहीं पे है और मंदिर बना दिया है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरी ननद का घर है, गोप का घर है। और सुनीता है उनका नाम, वैसे तो प्यार से उनको गोप कहकर बुलाते हैं। अब तो उनकी शादी हो गई है, 2 बहनें हैं, एक गोप और एक सुमन। और उनके 2 भैया हैं, राहुल और आशीष। ये दोनों मेरे देवर हैं। तो ये देखिए, ये मेरे आमने सामने घर हैं, और ये देखिए सामने गली है। और ये जो सेकंड नंबर वाला जो है, ये हमारा घर है। तो यहाँ से मेरे घर की एंट्री है फ्रेंड्स। अपने सूरज से देखो धरती। तो फ्रेंड्स, अब ये निकल गए हैं प्रयागराज की तरफ।
तो ये 4-5 फ्रेंड इकट्ठे होके गए हैं वहाँ से। तो ये 2:30 बजे निकले हैं वहाँ से, तो ये शाम तक 2 घंटे में पहुँच जाएंगे और रात को वहीं रुकेंगे और सुबह इनको 4 बजे का स्नान करना है। तो क्योंकि सुबह का ही ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ही किया जाता है वहाँ पे, तो बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए हैं फ्रेंड्स। इनको चलिए हम भी चलते हैं अब इन्हीं के साथ साथ ही, और इनके साथ साथ हम भी अपने आँखों से मन से दर्शन कर लेते हैं गंगा मैया जी के। तो अब ये रास्ते का है, तो जाने में भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मैं तो नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरा तो विचार था कि मैं बच्चों को लेके जाऊँ, पर मैं नहीं जा पाई। तो चलो घर में से एक भी चले गई है, तो मुझे बहुत खुशी है। और गंगा मैया जी मेरे घर में आई हैं, तो मैं तो इससे तो और भी धन्य हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये मोटरसाइकिल में बैठ गए हैं। तो बता रहे थे कि 6 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने मोटरसाइकिल में बैठ के की है। तो आगे देखिए ये इतनी भीड़ भाड़ है कि वहाँ पे गाड़ी पॉसिबल ही नहीं है। तो तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए मोटरसाइकिल के चलते छोड़ने हैं के और बाद यहाँ इनको की 4 किलोमीटर और आगे चलना है। तो रौनक बता रहे देखते थे कि हैं। गाड़ी अंदर तक तो जाती नहीं है और मोटरसाइकिल वाले इनको यहीं पे ड्रॉप करके गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए कितने गेट आएंगे और बहुत दूर है, अभी थोड़ा आगे चलना पड़ेगा गंगा मैया जी के दर्शन करने के लिए। तो अब चलते हैं इन्हीं के साथ और करते हैं गंगा मैया जी के दर्शन। तो फ्रेंड्स इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर कि सच ही कहा जाता है कि कुंभ के मेले में अगर खो गए तो मिलना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आके यहाँ पे स्नान करके गए हैं। तो बताइए आप कि आज तो मोबाइल का टाइम है फिर भी लेकिन लोग गुम हो जा रहे हैं यहाँ पे और रो रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ये जो है लास्ट का समय है, शिवरात्रि का जो स्नान है वो बिल्कुल आखिरी स्नान था। तो अब यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम होने लगी है, तो इससे बहुत ही अभी अच्छे से स्नान किया गया है यहाँ पे। तो लोग की भीड़ तो है लेकिन थोड़ी सी कम है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितनी शक्ति है कि इतने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किए हुए हैं। तो इसी पे कहते हैं ना कि शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो देख लीजिए कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो ये भी कोई शक्ति ही होगी गंगा मैया की, कुछ तो होगा जहाँ पे लोग बिन बुलाए और बिना उसके देखिए दौड़े चले आए हैं, जो बाहर देश से भी आए हैं और इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कोई तो ऐसी शक्ति होगी जहाँ पे लोग बिन बुलाए चले आए हैं। लोग इतनी दूर से आए हैं, बाहर कंट्री से भी आए हैं और अपने यहाँ से भी इंडिया के कोने कोने से आए हुए हैं। छोटे बच्चे आए हैं, बड़े आए हैं, बूढ़े आए हैं, सब लोग आए हैं। तो इतनी हमारे देवी देवताओं में ताकत है कि सबको यहाँ पे देखिए खींच के लाया गया है। और देखिए कहते हैं ना कि प्रभु के आगे तो इनको एक तो पत्ता भी आगे नहीं काफ़ी हिलता चलना उनकी मर्जी पड़ेगा के अभी। बिना। तो तो देख चलते लीजिए चलते देखते हैं, ऐसे तो बहुत कोई नहीं भीड़ जा भाड़ है पाता है, फ्रेंड्स यहाँ लेकिन पे। प्रभु ने यहाँ जिन जिन को देखिए बुलाया है वो सब आधे पहुँच तो गए लोग जा हैं। चुके हैं लेकिन जितने हैं वो भी बहुत हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, कोई नहा के जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स गंगा मैया जी तक पहुंचने के लिए हमें अब बस थोड़ा ही वक्त रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत पैदल चल लिए हैं वहाँ से जहाँ से मोटरसाइकिल ने इनको ड्रॉप किया है। तो अब थोड़ा ही समय है कि हम गंगा मैया तक पहुँचने के लिए बिल्कुल पास आ गए हैं उनके। तो आप थोड़ा सब्र कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जब हम हिमाचल से आए हैं तो थोड़ा और आगे 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं और गंगा मैया जी का दर्शन करके हम अपने आप को सार्थक कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब कुछ ही देर में हम गंगा मैया जी के पास पहुंचने वाले हैं।
तो आप भी अपनी अपनी जगह से हाथ जोड़ लीजिए, मैं भी अपनी जगह से हाथ जोड़ रही हूँ। तो भगवान करे सबकी मनो इच्छा पूरी हो, सबकी दुख तकलीफ़ दूर हो, माता रानी करे। और जो भी मेरे साथ यहाँ तक कुंभ स्नान तक प्रयाग नगरी तक बने हुए हैं फ्रेंड्स, उनको भी गंगा स्नान का पूरा फल मिले। मेरी यही प्रार्थना है गंगा मैया जी से, हम सभी को आशीर्वाद दें। तो चलिए अब गंगा मैया जी के दर्शन पाते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। लीजिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं गंगा मैया जी के पास। तो ये कर लीजिए आप दर्शन गंगा मैया जी के, और अपनी अपनी जगह से जहां आप बैठे हैं वहीं से मन से ही डुबकी लगा लीजिए। तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती विच गंगा, तो वही होता है, भाव अपने अच्छे होने चाहिए। तो हम घर बैठे भी ये सब कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गंगा मैया जी किस तरीके से बह रही हैं और सब लोग श्रद्धालु अपना स्नान कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लीजिए, आप भी कर लीजिए गंगा मैया जी के दर्शन। समझ लीजिए कि हमने भी डुबकी लगा ही ली है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह के 4 बज रहे हैं और लोगों की आस्था देखिए, पानी भी इतना ठंडा होगा लेकिन लोग नहा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये माता जी को चुन्नी और सुहागी वगैरह भेज दिए थे गंगा मैया जी के लिए, जो कि मेरे पति देव जो हैं वो पानी में पहले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुंभ स्नान भी संपूर्ण हुआ। अब ये 1 घंटे के बाद वापस होने की तैयारी में है। तो अब ये घर की तरफ रवाना होने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब इनकी वापसी हो रही है। तो चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये घर में 2 दिन रहने के बाद फिर हिमाचल की तरफ वापस होंगे। तो अभी ये उनको काम भी है थोड़ा वहाँ पे, और इस तरीके से अपने काफ़ी समय के बाद गए थे ये। तो फ्रेंड्स, 2 दिन रुकने के बाद ये फिर तीसरे दिन अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन का जंक्शन है। तो यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, यहीं से जाती हैं। तो ये हमारे घर से कम 20-25 मिनट का रास्ता है। तो हमें तो काफ़ी इजी है वहाँ से आना जाना, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से पठानकोट तो 2 घंटे का रास्ता पड़ जाता है, 2 से 3 तक। तो ये देखिए, ये चारबाग का जो है रेलवे स्टेशन है, और ये बहुत ही पुराना है, राजा महाराजाओं द्वारा बनाया हुआ। तो यहाँ पे तो फिल्मों की शूटिंग भी होती है और हर किसी नाटक में भी आता है ये चारबाग का रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही फेमस है। तो ये अंदर से भी बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो मैं जब घर जाऊंगी तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो मैं अभी बच्चों के एग्ज़ाम के बाद मैं वहाँ पे काफ़ी समय रुकने वाली हूँ।
तो मैं जब जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ट्रेन आने वाली है और ट्रेन का ये इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी ये समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए अब इन्हीं के साथ घर वापस आते हैं हिमाचल की ओर। हर हर गंगे